Hi. So in this video, we are going to cover an interesting application of binary search, right? So using binary search, we will be finding out an element in an array which is sorted but rotated. एक sorted array है और वो rotated भी है, right? तो कैसा array है? Let's say sorted array is like 1 2 3 4 5, right? But इस array को हमने rotate कर दिया है about this point. So the array now becomes 4 5 and 1 2 3, right? And the question says you will be given an element which is in this array, and it is also possible the element is not in the array, right? So you have to find the index of a particular element, right? So you have to search for a particular element. So let's say I want to search for 2, right? मेरे को 2 के लिए सर्च करना है या फिर किसी और एलिमेंट के लिए सर्च करना है, राइट? तो अगर मैं सिंपल बाइनरी सर्च लगाऊं तो दिस विल बी द मिड पॉइंट, राइट? मैं 1 से फिगर आउट नहीं कर सकता 2 यहाँ पे होगा या फिर 2 राइट साइड पे होगा या 2 लेफ्ट साइड पे होगा, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल जो एरे है उसको मैंने रोटेट ऐसा किया हो 1 2 3 4 5, राइट? सो आई कैनॉट टेल कि अगर ये मिड पॉइंट है 2 इसके लेफ्ट पे होगा या 2 इसके राइट पे होगा, बिकॉज एरे ऐसा भी हो सकता है, राइट? ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर दिस इज द मिड पॉइंट तो 2 कैन लाई ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ डू वी फिगर आउट कि कौन से पार्ट में 2 प्रेजेंट है, राइट? सो ऑन विच पार्ट the given element is present. So the main issue in this question is we do not know whether to call on the left hand side or to call on the right hand side. So इसको करने का एक छोटा सा तरीका है, there is a small trick, right? So इसको एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, राइट? सो अगर मैं इन नंबर्स का एक ग्राफ प्लॉट करूं, सो दिस ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसा ही कुछ होगा, राइट? द नंबर्स आर फर्स्ट इंक्रीजिंग, then decreasing, and then increasing again, right? So I can say this number is 4, this is 5, this is 1, this is 2, and this is 3, and so on, right? So अगर कोई भी sorted array rotated है तो ये ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, right? Now let's compute the midpoint. इस array का midpoint निकालते हैं, right? So midpoint कहाँ कहाँ पे लाई कर सकते हैं, right? So midpoint के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो midpoint इस लाइन पे लाई करे या फिर midpoint इस लाइन पे लाई करे. So this is option 1, this is option 2, right? So दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं. So let's talk about option 1, right? So option 1 क्या कह रही है? मिड पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तुमने मिड निकाला, this was your start, this was your end, and somewhere here the midpoint is lying, right? अब अगर मिड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो राइट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है, राइट? यहाँ पे ये एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है, सो दिस पार्ट इज नॉट सॉर्टेड बट दिस पार्ट इज सॉर्टेड, सो दिस इज द सॉर्टेड पार्ट, राइट? अब जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है या तो वो मिड पॉइंट पे पड़ा होगा, राइट? या तो जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो एरे ऑफ मिड पे पड़ा होगा, राइट? या फिर लेफ्ट पार्ट में होगा या फिर राइट पार्ट में होगा, राइट? तो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है, कैसे चेक कर सकते हैं? ठीक है, सो लेफ्ट पार्ट में चेक करने का मतलब क्या है? दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई मिड पॉइंट, ठीक है? सो लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड, इट मीन्स लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड कब है? अगर एरे ऑफ स्टार्ट एरे ऑफ मिड से छोटा है या फिर इक्वल है, इट मीन्स मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, ठीक है? सो इट मीन्स लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड. सो अगर ये वाला एरे सॉर्टेड है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरे, राइट? सो इफ दिस एरे इज सॉर्टेड तो इसके अंदर मैं सर्च कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली सर्च फॉर दिस पार्ट, बट
सर्च मेरे को तभी करना है अगर एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, राइट। सो इट मीन्स इसमें सर्च कब करना है, अगर जो मेरा की है दैट इज लाइंग बिटवीन array of start and array of mid, राइट। तो लेफ्ट पार्ट में तब सर्च करूंगा इफ जो मेरा की है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आई विल चूज द लेफ्ट पार्ट, अदरवाइज आई विल चूज द राइट पार्ट। अगर यहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली द की इज लाइंग इन द राइट मोस्ट पार्ट, तो अदरवाइज राइट पार्ट में मेरा की लाई करेगा। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको समझ आया होगा। अगर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वी विल सर्च इन द राइट मोस्ट पार्ट, राइट। तो राइट मोस्ट पार्ट में सेम इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे जैसे, सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप बट फॉर अ स्मॉलर नंबर, राइट। तो डिवाइड एंड कॉन्कर यही करता है, प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो एल्स वी विल सर्च इन द राइट पार्ट। So let's consider the second case. So this was my case number 1, right? So this was the first case. Second case देखते हैं। So second case में क्या है, अगेन ग्राफ मेरा ऐसा ही है, राइट, एंड यहाँ से ऐसा कुछ है, राइट। So in this case I say the midpoint is lying on this line, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एज्यूम कर रहे हैं मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। सो इस लाइन यहाँ पे अगर मिड निकल के आ रहा है, सपोज दिस इज माई स्टार्ट, दिस इज माई मिड एंड दिस इज माई एंड, राइट। जनरली ये केस कैसा होगा एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब हमारी फर्स्ट वाली लाइन छोटी होगी और सेकंड वाली लाइन बड़ी होगी, राइट। इन दिस केस एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो इन दिस केस जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, राइट। सो ये वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 हैं एंड दिस इज 6 एंड 7, राइट। सो इन दिस केस जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा एरे का। सो मिड पॉइंट विल बी नाउ दिस, so midpoint will be now this, so this is the midpoint, right। so in this case again I can break the problem into two parts, mid से पहले वाले elements और mid से बाद वाले elements, right। so these elements are now sorted and ये वाला जो part है array का that is unsorted, right। so अगर मेरे को check करना है जो मेरी given की है वो लेफ्ट पार्ट में लाई करेगी या वो राइट पार्ट में लाई करेगी, वो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो मेरे को राइट पार्ट से पता चलेगा, राइट। सो राइट पार्ट में आई कैन चेक इफ के इज लाइंग बिटवीन, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सो दिस पार्ट विल बी की शुड बी लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ एंड एंड की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड, राइट। सो अगर ऐसा कुछ है, सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, सो वी विल कॉल इन द राइट मोस्ट पार्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है वी विल कॉल इन द लेफ्ट पार्ट, राइट। सो एक एग्जांपल लेके इसको ड्राई रन कर लेते हैं लॉजिक को। सो लॉजिक, let's say the example is 1 2 3 4 5 and 6 and 7, right। so now the question says you want to find out the element 4, you have to find out 4। so this is my start, this is my end, this is my midpoint, or let's say start is 0 1 2 3 4 5 6, so midpoint is 3, so this is my midpoint, right। सो अगेन इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है। सो मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, राइट। सो मिड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है एंड आई नो इसका जो राइट मोस्ट पार्ट है वो सॉर्टेड है,
rightmost part is now sorted. So rightmost part कौन से? This part, right? So this part is sorted. So I will search in this part. इस part में मैंने कॉल कर दिया है, right? So इस part का अगर again फिर से मैं mid निकालूंगा, so mid निकल के आएगा 6 + 3. न्यू मिड विल बी नाउ, स्टार्ट को यहाँ पे ले गया, राइट? स्टार्ट को मैं यहाँ पे ले गया. सो इतने पार्ट में मैं सर्च कर रहा हूँ अब, राइट? सो स्टार्ट मेरा यहाँ पे आ गया. अब जो नया मिड निकलेगा दैट विल बी 6 + 4/2 विच इज 10/2 5, राइट? सो मिड पॉइंट ये निकल के आया एंड एट दिस पॉइंट आई कैन से जो मेरा मिड पॉइंट है वो मेरे की के इक्वल है, राइट? सो आई गॉट दिस एलिमेंट, राइट? So this is one example, right? So let's say I want to search for an element 7 in this array. मेरे को इसी एलिमेंट में 7 के लिए सर्च करना है. So 7 के लिए सर्च करके देखते हैं कैसे होगा. So 0, this is my start, this is my end. So midpoint is again 2. I know जो midpoint है मेरा again इस लाइन पे लाई कर रहा है, and जो मेरा 7 है, this element, दिस इज नॉट लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, राइट? हमने चेक क्या किया था, राइट पे कब कॉल करना है? अगर जो मेरी की है वो मिड और एंड के बीच में लाई कर रही है, एंड एरे के एंड और मिड के बीच में लाई कर रही है. तो आई नो दिस एलिमेंट इज 2, दिस एलिमेंट इज 5. तो जो मेरा 7 है वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है. इट मीन्स मेरे को कॉल कहाँ पे करना है? मेरे को कॉल करना है इस पार्ट पे कॉल करना है, राइट? सो मेरा एंड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. So this will be now end, right? इस part पे मैं call करता हूँ. Again I compute the midpoint. Now the midpoint is 0 + 2/1. So midpoint is 0 + 2/2, which is 1. So again this midpoint is equal to the key. So I can say I found the element. मेरे को element मिल गया, right? So जैसे binary search में होता है, it is quite possible the element does not exist. Element exist नहीं कर रहा है. ये तभी होगा when start overshoots end. अगर start end से आगे निकल जाएगा तो element does not exist, right? तो इसका भी एक केस देख लेते हैं. लेट्स से जो मेरा array है वो है 1 2 3 and 4 5 4 6. लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर एलिमेंट 5 और मैं सर्च कर रहा हूँ किसके लिए? 5 के लिए. So this is my starting point, this is my ending point, this is my midpoint. ये मेरा midpoint था, ठीक है? And अब मेरे को पता है आई एम सर्चिंग फॉर एलिमेंट 5. इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है 4 6 and 1 2 3, राइट? एंड midpoint यहाँ पे लाई कर रहा है. तो हम चेक कर लेते हैं क्या 5 सॉर्टेड पार्ट कौन सा होगा? दिस पार्ट इज सॉर्टेड. क्या 5 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है? 1 और 3 के बीच में 5 लाई कर रहा है? नहीं. सो आई सर्च इन द लेफ्ट मोस्ट पार्ट. इस पार्ट पे मैं कॉल करता हूँ. आई सर्च इन दिस पार्ट. सो यहाँ पे सर्च करने का मतलब क्या है? एंड विल नाउ कम टू दिस पोजीशन, राइट? एंड यहाँ पे आ जाएगा और ये पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट? अगेन आई नो मिड पॉइंट क्या है? 4. मिड पॉइंट इज नाउ 4 एंड आई नो ये 4 और 6 है. यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है. एंड मेरे को पता है जो मेरा 5 है वो 4 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट? 4 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट? देखो यहाँ पे एक हमने केस लिया था. यहाँ पे अगर एरे ऑफ मिड इसके बीच में लाई कर रहा है तो वी कॉल इन द राइट मोस्ट पार्ट. अगर जो मेरी की है वो इसके बीच में लाई कर रही है, नहीं ये वाला केस था, फर्स्ट वाला केस था. अगर मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और एरे की जो की है वो स्टार्ट और मिड के बीच में लाई कर रही है तो वी कॉल ऑन द लेफ्ट पार्ट. तो लेफ्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा, राइट? सो लेफ्ट पार्ट का मतलब क्या है? एंड कहाँ पे आ जाएगा? मिड -1 पे. सॉरी, एंड आ जाएगा मिड -1 पे. सो एंड विल कम टू नाउ दिस पोजीशन. यहाँ पे आ गया, राइट? तो जैसे ये हुआ इट मीन्स द
element is not existing. So I can say return -1 when start overshoots end. ठीक है? So I think all the cases are now clear, and we can proceed to the code. We can write the code now. Right? So let's see. So I'm using coding blocks IDE for this purpose. So let's say मेरे पास एक array है. I have a array and the elements are int. Let's say the elements are 4, 5, 6 and 1, 2, 3. Let's say 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4. So these are the elements in the array, and int key, I will take input the key, right? Or I can simply give, alright, we will take the key input, okay? And here we write our search function, right? So int search in a rotated array, or let's say search in is a function. So this function gets the array, जो भी मेरा array है, this gets the starting point, this gets the ending point of the array, and this also gets the key. कौन सा element मेरे को search करना है, right? So I'm going to write recursive code. So one of the base cases, if start overshoots end, so I have to return -1. So I will return -1. Right. Then let's talk about the other cases. Recursive case. The first step is to compute the midpoint. So midpoint is nothing but start plus end upon 2. This is the midpoint, right? Then I have to check कि क्या जो array of mid है क्या वो key के equal है. अगर की के इक्वल है, इन दैट केस आई हैव टू रिटर्न मिड पॉइंट, मिड, राइट? सो द नेक्स्ट केस इज, ये जो पॉइंट है क्या वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, या फिर राइट मोस्ट लाइन पे लाई कर रहा है, राइट? सो अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो हमेशा मेरा जो एरे ऑफ स्टार्टिंग होगा a of s will be less than equal to array of mid, right? So यहाँ पे अगर lie कर रहा है तो if लेफ्ट पार्ट पे कब कॉल करना है, if array of start is less than equal to array of mid, then I have to check. It means मिड पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, बट एलिमेंट हो सकता है लेफ्ट हाफ में हो या फिर राइट हाफ में हो. तो एक बार मैं दोबारा से केस बता देता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो चेक करो मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. कैसे चेक करेंगे, इफ ये m है और ये s है, सो इफ a ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ m. ठीक है, अब कॉल किस पार्ट पे करना है, कॉल इस पार्ट पे करना है या फिर इस पार्ट पे करना है, राइट? सो दिस इज वन पार्ट and this is the second part, right? So first part is this, second part is this region, right? So सेकेंड पार्ट में मैं चेक कर सकता हूँ अगर तो मेरा की इसके बीच में लाई कर रहा है, एरे ऑफ स्टार्टिंग और एरे ऑफ मिड के बीच में, तो मैं लेफ्ट पे कॉल करूँगा, अदरवाइज मैं राइट पे कॉल करूँगा, एल्स आई विल कॉल ऑन द राइट पार्ट, राइट? सो यही काम करना है मेरे को बस. सो लेफ्ट पार्ट के लिए आई कैन से इफ की इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट and key is less than equal to array of mid. So in this case I can say simply return search in, किस पार्ट में सर्च करो, I need the array, I need the starting point, and I need the mid. Ending point is now mid -1 and key remains the same, right? Otherwise I can say else you have to return search in, array वही रहेगा mid +1 and ending point is e and key वही रहेगी, right?
So this was for the left part, right? So this was when the mid lies in the first line, right? So यहाँ पे कौन सा केस आएगा? Mid lies in the second line. जो second line है उसके ऊपर mid कहीं पे lie कर रहा है. So second वाली line के लिए भी condition देख लेते हैं. इस if में नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है? Second वाली line पे lie कर रहा होगा. So उसमें भी again we have two cases. Second line में जो mid lie कर रहा है उसके right पे search करना है या फिर left पे, right? तो right वाला part sorted है, and if key is greater than equal to array of mid and key is less than equal to array of end, तो मेरे को पता है, मेरे को अगेन राइट पार्ट पे कॉल करना है, तो आई कैन से रिटर्न सर्च इन राइट पार्ट पे कॉल करना है. सो सर्च इन द राइट पार्ट, राइट? सो इट विल बी एरे. यहाँ पे क्या होगा? मिड प्लस वन, यहाँ पे एंड, एंड यहाँ पे की, राइट? अदरवाइज आई हैव टू रिटर्न सर्च इन द लेफ्ट पार्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एरे एस वही रहेगा, एंडिंग विल बी नाउ मिड माइनस वन, एंड की वही रहेगी, राइट? सो आई थिंक दैट्स द कंप्लीट कोड, राइट? तो यहाँ पे यूजर से कुछ की इनपुट ले लेते हैं और उसको सर्च करने का हम ट्राई करते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सर्च इट फॉर सम नंबर्स. आई सर्च इट फॉर वन. सो वन इज प्रेजेंट एट इंडेक्स थ्री, तो वन थ्री पे प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज द थर्ड इंडेक्स. लेट्स आई वांट टू सर्च फॉर थ्री. So 3 is present at index 5, which is correct. Let's say I want to search for 6. 6 का इंडेक्स 1 है, बिल्कुल ठीक है. Let's say I search for 8. 8 is not present. 8 का इंडेक्स -1 आ रहा है. Let's say search for 5. So this index is 0, right? So that's it. Pretty easy. So I hope this solution is clear to everyone. And thank you for watching. I will see you in the next video.